हमारे माशरे का वो मुस्बत चेहरा है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क का गंद साफ होता है। शोर को वैसे से अजीब से नाम ले जाते हैं। इधर से चूड़ी, इधर से सफाई कर दो, वहाँ से कर दो, पीछे हट जाओ, चूड़े आप। गीला आता है, कभी कभी रोना आता होगा अकेले में आके। ज़्यादा रोना आता है तो पर किसी को बता नहीं ना सकते। अंदर बैठ के रो लगते हैं, चुप कर जाते हैं। लोगों के बर्तन तक मांजे, सफाई है, जूठा खाना तक खिलाया अपने भाई को। कोई कहते नहीं, सिर्फ अपनी माम की खातर। जवान बच्ची है और आपको पता है कि जवानी में बड़ी ख्वाहिशात होती हैं जी। हम लोगों ने मेकअप करना है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर करनी है। लेकिन देखा यह जाए कि जो ख़वातीन, जो लड़कियां रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, मेहनत करती हैं, उनकी तो इज़्ज़त की जाए। जबकि हमारे माशरे में इन ख़वातीन को उस तरह इज़्ज़त नहीं दी जाती कि जो एक मेकअप करके गाड़ी से उतरेगी। लेकिन आप ये देखें कि ये हमारे माशरे का वो मुस्बत चेहरा है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क का गंद साफ़ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन्हें चूड़ा कम करन वाली, सफाई करन वाली, पीछे हो जाए, इस तरह के अल्फाजात इल्काबात से पुकारते हैं तो बड़ा दुख होता है, कलेजा पड़ता है। ये अपने भाई को और अपनी वालिदा को अकेली संभाल रही है, घर का ये अकेला सहारा है और पूरा का पूरा घर का सर्कल चला रही है। एक ख़तून के लिए कितना मुश्किल होता है कि इस माशरे में बाहर निकलना, अकेले अकेले वापस जाना और उसके बाद घर का काम फिर करना और घर का सर्कल सारा का सारा चलाना। सबसे पहले तो बेटा कैसे हो आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। कहाँ से आते हो आप? दामबाग से तामी बाग से आते हो। तो कितना अरसा हो गया आपको ये सफाई करते हुए सड़कों में? 2.5 माह हो गए। 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 माह हमें भी इधर ही काम करते हैं। जब हाँ जी, माँ जी को साथ ही मैं लगी थी। 2.5 महीने हो गए आगे हुए। 2.5 महीने में क्या क्या चीज़ें फेस की कि जो लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं आना बहुत चाहिए? ज़्यादा फेस की है, जो सी नहीं भी ना करनी चाहिए वो भी की है फेस। शोर को वैसे से अजीब से नाम ले जाते हैं। इधर से चूड़ी, इधर से सफाई कर दो, वहाँ से कर दो, पीछे हट जाओ, चूड़े आप। जैसे ऐसे अजीब से सवाल किए जाते हैं। तो घर की एक माँ है, उसको देखना पड़ता है सारी परेशानी। तो घर का काम भी किया है, लोगों के बर्तन भी मांजे। ऐसी ऐसी मुश्किलें जो सी हमने देखी हुई हैं, किसी को बताया तक नहीं, खुद बर्दाश्त किया। इसलिए अपनी माँ की खातिर ही ये मोड़ पे आई हूँ मैं। लेकिन लोगों को नहीं पता कि किस मजबूरी के तहत आती हैं, लोग कह कर चले जाते हैं। कह के चले जाते। दिल में आता है, गीला आता है, कभी कभी रोना आता होगा अकेले में आके। ज़्यादा रोना आता है तो पर किसी को बता नहीं ना सकते। अंदर बैठ के रो लगते हैं, चुप कर जाते हैं। तो ऐसी ऐसी सिर्फ मैं कहती कोई नहीं, शुक्र है जैसे भी हालात है जा रहे हैं। किसी को नहीं बताते। किसी को भी नहीं बताते, सिर्फ अपनी रोना रोना आता है, अकेले ही रो लेते हैं। कल ही रो लेती हूँ। अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक मेरा भाई, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशी है, जिसको कहती मैं पढ़ाऊँ, उसको अच्छा लिखाऊँ, पर नहीं, गुंजाइश ही नहीं थी। लोगों के बर्तन तक मांजे, सफाई है, जूठा खाना तक खिलाया अपने भाई को। कोई कहते नहीं, सिर्फ अपनी माम की खातर। नाम क्या है आपका? अन्नम। ना, हौसला करो। लोगों के घरों में जब काम करते थे तभी लोग ताने इसी तरह ही बातें सुने। हाँ, बातें सुना देते, यहाँ से जूती उठा कर रख दो, ये कर दो। लोगों की ऐसी ऐसी बातें हमने बर्दाश्त की हुई। और जब लोगों के घरों में काम करती थी, अंदाजन कितना मुआवजा देते थे, कितने पैसे देते थे? वो दे देते कि 2,000। 2,000 के पीछे समझते थे कि हमने बच्ची को खरीद लिया। हाँ, ऐसे ऐसे काम करवा देते थे। कोई बात नहीं, करना पड़ता है, सिर्फ अब घर की मजबूरियों के लिए। अक्सर औक़ात हमने सुना है कि जो कामकारी होते हैं लोग घर में, उनसे कोई बर्तन टूट जाए तो हाँ, वो ऐसी ऐसी गालम गलोच मालकिन करती है कि कर देते हैं, बोल लेते हैं, फिर पैसे काट लेते तनख्वाह से। 2,000 में से भी हाँ, पैसे काट लेते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर मेरी तनख्वाह से भी उन्होंने काट लिए। पूरा महीना आप काम करती थी, 30 दिन। हाँ और जी। 30 दिन में क्या क्या काम होता था जिसके बदले आपको 2,000 मिलता था? सफाइयों, खाली सफाइयाँ करवाती थी, वो भी इतना बड़ा घर होता था, उसके करना। बाद उसमें से भी 2,000 में से भी काट लेना। हाँ जी, 200-300 रुपये काट लेते थे। कहते थे कोई बात नहीं, शुक्र है माल का तेरा, जैसे भी रखा हुआ है आप लोगों ने। अब रोड पे निकले, कहते कोई बात नहीं। बहुत अजीब अजीब सवाल किए जाते हैं। कभी किसी को रोकने की कोशिश की कोई? आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हो, काबिल इज़्ज़त हो, उसी तरह मेरी बहनों की तरह हो। कभी किसी को शट अप कॉल की दी कि मुझसे तमीज़ के दायरे में बात करो?
कभी भाई मैं निकली ही नहीं थी बाहर, ये मोड़ ही नहीं आया था, तो किसी ने भी बोला है ना, चुप कर गई। अंदर ही पी जाती है। हाँ जी। तो हो सकता है एक लोग वो बोल जाते, बाजी मैंने बोलना, ए नहीं करके बोलना, तो यहाँ से झाड़ू लगा दो, चूड़ी करके बोलना। यानी अभी भी सड़क पे निकलते हो तो वो ये कहते हैं इतने झाड़ू लगाओ। जी, बहुत बहुत बातें सुननी पड़ती, पर करना पड़ता है अपनी माँ वालिदा की उम्र क्या है? है, कुछ बुजुर्ग ही ये काफ़ी है। काफ़ी एज है हाँ उनकी। जी। भाई की उम्र क्या है? 8 साल। भाई को पढ़ा रहे हो कि नहीं? अभी नहीं पढ़ाने, गुंजाइश ही नहीं थी, तो अभी कहती हूँ भाई को पढ़े, कोई लिखे कुछ बने, गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या बनना चाहती थी बचपन में जब आप वालिद हयात थे तब तो वालिद ने गुड़िया की तरह रखा होगा, परियों की तरह पाला होगा ना? बहुत बाप होता तो ये तक नौबत ना आती, वालिद नहीं है मेरे इसलिए। जब वालिद थे तब हालात ठीक थे। हाँ, थोड़े बहुत तो ठीक थे, वो लेके आते थे तो हम खाते थे, अब हमें खुद करना पड़ता है। तो तब तो नखरे भी होते नखरे होंगे। भी होते क्यों, तो वालिद साहब होते थे, अब वालिद नहीं है तो खुद करना पड़ता है, खुद माँ को लेके खिलाना पड़ता है। कभी सोचा था कि मुझे ये काम करना पड़ेगा ज़िंदगी में, मुझ पे भी ये वक्त आएगी? नहीं, ये नहीं कभी सोचा था। क्या बनने की ख्वाहिश थी? ख्वाहिश तो बहुत थी, मैं कहती थी कि पार्लर में कुछ जॉब कर लूँ, कि स्कूल में पार्लर का काम टीचर। सीखना चाहती थी? हाँ जी। स्कूल टीचर बनना चाहती थी? जी, ये इसको सोचा था, पर अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, बस सिर्फ पढ़ाई की वैसे? कुछ भी नहीं, पढ़ाई नहीं की मैंने, यहाँ तक नौबत ही नहीं आई, वाले साहब भी नहीं थे तो पढ़ाना किसने था। सहेलियाँ बनी थी? नहीं, सहेलियाँ नहीं बनी थी। क्यों नहीं बनती? घर पे अब माँ निकली नहीं कभी बाहर, सिर्फ घर का काम हो गया तो मेहनत कर लेती थी इस बाहर। काम की वजह से सहेलियाँ नहीं बनती कि यार ये सफाई कर दिया तो नहीं हम नहीं, लोग? यही काम से नहीं बनती। यही वजह है। जी, यही वजह है, कोई बैठता ही नहीं। बड़े दुख की बात है। और रिश्तेदार जो अपने हैं, करीबी रिश्तेदार, उनको पता है कि आप मजबूर हो, कभी उन्होंने आपके सर पे हाथ नहीं रखा? नहीं, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। जैसे कोई दिन दिहाड़ आ जाता है, कभी नहीं उन्होंने आन के पूछा, कुछ खाया जो कुछ किया, नहीं, कभी नहीं ऐसा पूछा उन्होंने। अब ये जब यूनिफॉर्म पहनती हो तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद इसी यूनिफॉर्म से जब आती हो रास्ते में जी, तो लोग मुंह फेर लेते हैं, आप बता रहे थे वो पीछे भी कि जी। आपको देख के आपसे पीछे हो जाती हैं। हाँ, ये ऐसा हो जाता है, पीछे हो जाते हैं। बस में आते फिर हो? कोई, हाँ, बस में आती हूँ। बस में आते हो अक्सर क्या बताने लगे? अक्सर देखते हैं वो वर्दी वाले, कहते हैं चूड़े ये सफाई वाले रोड साफ करते, बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती, बर्दाश्त कर लेते, कहती कोई बात नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि रिक्शे में आती है तो मुझे भी ऑफ स्क्रीन बता रहे थे कि रिक्शे में आती हैं तो रिक्शे में लोग साथ बैठना पसंद नहीं करते, कहा जाता है जी इनको पहले उतारें। आना जाना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अकेली जाती अकेली आती, बहुत ज़्यादा मुश्किल कितने हो। घंटे सफाई करती है? 8 घंटे। 8 घंटे सफाई? जी। बच्चियाँ तो बड़ी नाजुक होती हैं, लड़कियाँ तो स्पेशली। इतना वजन उठा लेती हो? ये रेडी वगैरह का वजन ही बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा तो होता है, सिर्फ अपनी माँ की वजह से कर रही हूँ। अभी अपना मैंने बता रहे थे कि आपके अफसर के शादी के लिए भी आप खुद ही पैसे थोड़े से जोड़ रही हो कि आपकी शादी भी किसी अच्छी जगह हो जाए। हाँ, ये तो एक सोच रही हूँ, कहते अच्छी जगह पे शादी हो जाए तो कुछ पैसे वगैरह थोड़े से हो जाए। घर किराए पे, घर भी नहीं अपना, अभी किराए पे है? किराए पे कितना किराया? 15,000 रुपया किराया देते, 15,000 किराया, बिल अलहदा? बिल अलहदा। तो इतनी सी तनख्वाह में तो फिर तो ख़त्म हो जाते होंगे सारे। एक झटका भी नहीं लगता वो। फिर खाना पीना क्या करते, भूखे? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी भूखे भी सो जाते हैं। ना करो अनम, हम्म। ना करो, सच में भूखे सोते? सच्ची कैसे, ये बात किसी को मैंने बताई नहीं, सिर्फ आपसे बात शेयर हो रही, कभी नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं कभी बोला। नींद आ जाती है भूखे पेट तो? नींद ही नहीं आती? शुक्र करते हैं फिर भी मालिक का। ये मेरी हकीकत कहानी, झूठ नहीं मैं बोल और सर्दी इतनी है, स्वेटर क्यों नहीं पहना, जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई? रही। वो रोड पे काम करते हैं तो पसीना आ जाता है यकदम, पैरों में भी तलखी हो जाती है यकदम, फिर उतार के रख दिया था, वो शॉपर साथ ही लगाओ। आज क्या तारीख है पता है इस चीज़ का? आज 15। 15 तारीख है। तनख्वाह वाले ना बड़ी तारीखें याद रखते हैं ऐसे। हम्म। और ये
तनख्वाह जितनी मिली वो लगी सारी की सारी, कि अभी भी पैसे पास अभी महफूज? तो कुछ भी नहीं पास। 15 दिन आना जाना कैसे होगा? वो किसी से पकड़ लेती हूँ, फिर देना पड़ जाता है। कभी कभी कोई नहीं भी देते? नहीं भी देते, कई कहते, कई पास रख के कह देते नहीं है मेरे पास, तो इसलिए फिर हो पैदल जाता, भी? पैदल भी आ जाती। सच में पैदल? बदामी बाग से कहाँ तक पैदल सफ़र करती हो? सही ये वाला तक, स्मान चौक तक। पैदल आती भी हो, पैदल जाती भी हो? जी। पाँव के छाले नहीं भान जाते? अनम क्या करी जा, क्या बातें बताई जा रही हो? मेरा तो दिल फटना शुरू हो गया है कि शाहदरा के करीब से आप ये करतबा तक पैदल आती हो? यहाँ से बस चली जाती हूँ। अब इधर से भी पैदल ही जाना पड़ता है, उधर से फिर इधर दफ्तर तक पैदल आना पड़ता है। टांगे ये जवाब नहीं देती? हो जाती है बहुत ज़्यादा टांगे, फिर भी बताती नहीं किसी को। अल्लाह से गिले करती हो कि अल्लाह मैं मेरी बस हो गई, या कभी जितनी मेहनत करती हो कभी कभी अल्लाह से गिले की? कभी कभी गिले करती, कभी कभी तो मैं कहती कोई नहीं है, ये भी अल्लाह ताला कोई का इम्तहान है। शुक्र करती हूँ मैं मालिक का जिसने भी रखा हुआ है। तो अब अगर पैसे नहीं हैं तो घर खाना पीना कैसे करोगी? आज का कल का, आगे 15 दिन पड़े हुए हैं, हो सकता है लेट भी हो जाती हैं, 20 दिन भी पड़े हैं। हाँ जी, ये तो बात है। अभी किसी से मांग लूंगी तो वो दे दिए तो फिर ठीक है, नहीं तो अल्लाह वारिस है। अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये 20 साल की सिर्फ बच्ची है अनम। आपको पता है कि लड़कियों की क्या ख्वाहिशात होती हैं? ये सारा अपना नफ्स मार के बैठी हुई है। वो ख्वाहिशात जो एक बच्ची करती है वो सारी की सारी मार दी हैं। सिर्फ क्या वजह? गुर्बत। जवाबदेह कौन? लेकिन सलाम है इन बच्चियों को, इन ख़वातीन को, कि इतनी बातें सुनने के बावजूद भी, वो बदबख्तों की बातें सुनने के बावजूद वो सड़कों पे खड़े होती हैं और हुल्लड़बाजी करती हैं, उसके बावजूद भी ये काम कर रही हैं, हमारे लिए खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो अगर आप इनकी इज़्ज़त नहीं ना कर सकते तो कुछ कहें भी ना। लेकिन मेरे ख़्याल से कि ये मुस्तहिक है कि इनको वो इज़्ज़त दी जाए माशरे में कि ये खुशी से ये काम करें, अपने दुख परेशानियाँ ना बताएं, बल्कि ये खुशी से काम करें कि हम जिस जगह मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, लोग हमारी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। आपने बताया, देखा आपने, उसने बताया कि मैं रिक्शे में बैठती हूँ तो मेरे साथ वाली सवारी उतर जाती है कि इसे उतारो फिर मैं बैठूँगा। शर्म का मुकाम। लेकिन अनम, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं और उम्मीद है कि हमारे माशरे में आपको वो मुकाम दिया जाए जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको मिलना चाहिए। इजाज़त है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।